जी अच्छा, देखिए सर्वाइकल पेन जो है वो मसल्स नेक के टाइट कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी डीजेनरेटिव चेंजिंग्स होनी शुरू हो जाती हैं गर्दन के मोरों के दरमियान में, यानी कि आपकी वर्टिब्रास की डिहाइड्रेशन हो जाए तो उसकी शेप चेंज होने लग जाती है, या अर्ली रूमाटाइड आर्थराइटिस जिसे हड्डियों का भुरना कहते हैं, यानी स्पर्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। बेसिकली हमारी नेक के दरमियान में कुछ वर्टिब्रास है जिनके दरमियान में प्रॉपर एक गैप है, स्पेसेस है, वो गैप कम होना शुरू हो जाएगा, उनके नोके बनने शुरू हो जाएंगी। नोके जब आप नेक को मूवमेंट दे रहे हैं ऊपर नीचे या साइड्स पे, वो नोके आपस में रगड़ खाएंगी, रगड़ खाने से पेन जनरेट होगी। दैट इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। ये नेक्स्ट स्टेज है। पहले सिर्फ गर्दन का दर्द ही शुरू होता है, या फिर आपको फील होता है कि मसल्स टाइट रहते हैं और शोल्डर भी खिंचे खिंचे रहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड नेक होनी शुरू हो जाती है, गर्दन आगे को मूव करनी शुरू होगी। फिर आपको फील होगा हंच क्रिएट हो गया, कुब्सा जिसको बोलते हैं गर्दन पे। हाँ जी, वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। उसके बाद लिस्थेसिस शुरू हो जाता है, जिसके ऊपर एक वर्टिब्रा के ऊपर दूसरा चढ़ जाता है और पोजीशनिंग चेंज होनी शुरू होती है, यानी कि जो प्रॉपर एक एस कर्व है वो स्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और गर्दन बर्बाद हो जाती है। मरियम, तो इसकी भी कोई एक्सरसाइज है? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, हर चीज को एक्सरसाइज के थ्रू, रिहैब के थ्रू आप खराब होने से पहले बचा सकते हो। ठीक है, तो सर्वाइकल इश्यूज जिनको रहते हैं या गर्दन टाइट रहती है, वो एक तो बेसिक स्ट्रेचिंग्स करें जिसके अंदर हम एक साइड पे अपने सर्वाइकल को मूवमेंट देते हैं। पहले एक तरफ को स्ट्रेच करते हैं, पहले दूसरी तरफ को स्ट्रेच करते हैं। हमने कितनी देर करना है? ये आपने होल्ड करना है फॉर 10 सेकेंड्स, और आप इसकी 10 रेपिटेशंस कर सकते हो दिन में 3 सेट्स में। ये उनके लिए जिनके नेक के मसल्स टाइट रहते हैं। ठीक है, नेक के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए आप ये बेसिक स्ट्रेचिंग्स हैं, फॉरवर्ड कर ली और उसी तरह से बैक कर ली, जितनी ज्यादा आसानी से हो सके। अब नेक स्टिफ है, अकड़ी हुई है, उस टाइम ये स्ट्रेचिंग्स करेंगे तो वो पेन कॉज करेगी। आपने क्या करना है, हीटिंग पैड का इस्तेमाल करते हुए पहले नेक के मसल्स को रिलैक्स करना है, उसके बाद ये एक्सरसाइजेस करनी है। फिर जिनका फॉरवर्ड हेड हुआ हुआ है, ये आगे को निकला हुआ है और कंधों की राउंडिंग हुई हुई है, वो चिन टक्स कर सकते हैं। ये जैसे हम पीछे की तरफ चिन टक करें, इससे क्या, ये देखिए मेरे पीछे को जा रहे हैं सारे मसल, तो ये जो फॉरवर्ड हेड हुआ था वो इससे ठीक होगा। ये चिन टक है। फिर जैसे बच्चे अपने कंधे ऊपर की तरफ उठाते हैं, श्रगिंग करें, यानी अपने कंधे ऊपर की तरफ उठाए, उसको होल्ड करें और फिर रिलैक्स करें। 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करें, 10 रेपिटेशंस दें, 3 सेट करें पूरे दिन में, कंधे होल्ड करें और रिलैक्स करें। फिर जिनके शोल्डर्स की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हुई हुई है, वो ये राउंडिंग ऑफ शोल्डर्स कर सकते हैं। इनवर्ड और आउटवर्ड्स में आप राउंडिंग ऑफ शोल्डर्स करें। जब कंधा हिलता है तो उसका लॉक भी खुलेगा, जिनके इश्यूज आ रहे हैं कि उनके कंधे लॉक हुए। अच्छा, कंधे आगे की तरफ अक्सर लोगों के झुके होते हैं, खासतौर पे जो बच्चियां होती हैं, उनको चलने में जरा वो कंफर्टेबल नहीं फील करती कि वो थोड़ा सा अपना पोस्चर सीधा होकर चले, वो यूं होती हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए देखिए, आपको मार्केट से थेरा बैंड्स मिल जाएंगे, आप वो बैंड है उसको स्ट्रेच कर सकते हो। मेरे पास इस टाइम बैंड नहीं है, लेकिन मैं आपको स्ट्रेच करके दिखाती हूँ। लेट्स सपोज आई एम होल्डिंग समथिंग और मैंने ये स्ट्रेच किया है। आपके विंग्स जो हैं वो आपस में मिले, उसके बाद वो रिलैक्स हो, फिर विंग्स मिले, रिलैक्स हो। ये अब ये जो मेरे कंधे आगे की तरफ हुए हुए थे, एकदम ये पीछे की तरफ जाएंगे। अब आप इसको जितने रेपिटेशंस में करें, बटरफ्लाई स्ट्रेच भी इसको बोल सकते हैं, जितना ज्यादा आप इसको स्ट्रेच करेंगे वो पीछे की तरफ जाएंगे और आपकी स्ट्रेटनिंग होगी। ठीक है, उसी तरह से आप बॉटल होल्ड कर ले एक साइड से और ये इसको पीछे की तरफ लेके जाना है, और उसी तरह से आपने आगे की तरफ लेके आना है, ये पीछे का। यस, इससे भी आपके देखेंगी स्ट्रेटनिंग हो रही है कंधों की। तो ये 2-3 स्ट्रेचेस है जो ढाल के आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चों को सर में भी अक्सर दर्द शुरू हो जाती है, नर्व्स आपकी प्रेस होती हैं, ये कंप्रेस हो जाती है, उसके लिए कोई फेस एक्सरसाइजेस होती हैं? हाँ, फेस एक्सरसाइजेस भी होती हैं, जैसे माइग्रेन्स जिनको रहते हैं, एक तो हम उसके अंदर हिजामा कपिंग थेरेपी ऐड करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप कुछ पॉइंट्स पे हल्के हाथ से मसाज करेंगे तो फिर आपके ये जो हेडेक्स हैं वो जाएंगे। एक तो अपने स्कैल्प को हल्के हाथ से आपने प्रेशर देना है, हल्के हाथ से, और इसको कर लिया करें, सुबह कर लिया करें, दोपहर में कर लिया करें, रात को कर लिया करें। कंघी ज्यादा करें, उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, जिनको हेडेक्स रहते हैं वो अच्छा होता है। फिर आप किसी भी बेड पे लेट के तो गर्दन को पीछे की तरफ लटका दें पूरी तरह से, ताकि ब्लड सर्कुलेशन सारी आपके सर की तरफ आए। ठीक है, और आप ये वाले पॉइंट्स पे हल्के हाथ से मसाजेस करें, इससे भी क्या होगा, आपके पेन आईब्रोज के साइड पे, दोनों साइड। हाँ जी, जो टेम्पोरल रीजन है, इसको दोनों हाथ से हल्के हाथ से आप कोई बेबी ऑयल यूज कर सकते हैं, कोई भी जेल यूज कर सकते हैं, ताकि फ्रिक्शन कॉज ना हो। फिर आप ये यहाँ पे हल्के हाथ से मसाज दें। जिनको हेडेक्स रहते हैं या पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, ज्यादा हेडेक्स हमारे डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहे होते हैं। जॉ लॉक हो जाता है,
हाँ जी, बहुत कॉमन मसला है जी। जॉ लॉक हो गया, पता नहीं हिल नहीं रहा, या पता नहीं फेस के अंदर कंप्रेशन आ गया, वो क्या है मरियम, उसको भी एक्सप्लेन करो, बताओ एक्सरसाइज क्या करनी है। अच्छा देखिए, हमें नहीं पता चलता, डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं कि पता नहीं क्योंकि दांतों का मसला है, एंड में पता चला TMG है जी, जॉ लॉक हो गया है। हाँ। अब उसके लिए क्या करें, सबसे पहले च्युइंगम चुबानी शुरू करें, मसल्स की एक्सरसाइज होगी। बेसिकली वो लॉक हो गया तो उसको जितना ज्यादा हिलाओ जुलाओगे, रेस्ट पे नहीं ढालना, हिलाना जुलाना है, वो एक्टिव हो जाएगा, उसकी रीहैब हो जाएगी। ये जो आपको फील होगा कि आपके मसल का यहाँ पे कुशन है बिल्कुल एंड पे जाके, ठीक है, उस कुशन को दोनों हाथों से होल्ड करें और ये हल्के हाथ से उसकी मसाज करें, ठीक है। उसी तरह से इसको होल्ड किया और नीचे वाले जॉ को ड्रॉप करना, ये इससे भी आपका लॉक खुलता है। फिर पानी स्ट्रॉ की मदद से पिएं, हार्ड सब्सटेंस ना खाएं, कोई भी सॉलिड डाइट ना लें, आप सॉफ्ट डाइट लें। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे जुबान को ऊपर की तरफ प्रेशर दोगे ऐसे और नीचे से ड्रॉप करोगे, तो बेसिक 3 से 4 एक्सरसाइजेज हैं, इसके थ्रू जो है ना आप इसको लॉक को खोल सकते हो। आर्थराइटिस की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। समटाइम्स आपकी हड्डियां सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, और कुछ पेशेंट्स को मैंने भी देखा है, उनके हाथों की जैसे उंगलियां फिंगर्स हैं वो ऊपर की तरफ उभर जाती हैं, तो ऑब्वियसली बहुत पेन होती है, लोग इंजेक्शंस में चले जाते हैं, फिजियोथेरेपी भी समटाइम्स काम नहीं आती। बिल्कुल। लेकिन हाउ टू गो अबाउट इट? अच्छा देखिए, आर्थराइटिस के अंदर क्या हो रहा है कि आपकी डीजेनरेटिव चेंजिंग्स आ रही हैं, साथ साथ समटाइम्स आपकी जो जॉइंट्स हैं वो डिहाइड्रेट हो रहे हैं, वो स्पर्स क्रिएट हो रहे हैं, भुर रही हैं, डी शेप हो रही हैं। उसके लिए क्या होता है, जैसे कुछ पेशेंट सुबह उठ रहे हैं तो कह रहे हैं इतना अकड़ा हुआ है कि बहुत देर लगती है हाथ की उंगलियां सीधे होने में। ये डिफरेंट फॉर्म है, फिर वो होते होते इतना खराब हो जाता है कि बिल्कुल घुटना डी शेप हो गया, उस पर वेट ही नहीं आ रहा। बेसिक अगर जो स्टेप है वो आप ले लें कि आप बेसिक आइसोमेट्रिक्स पे काम करें। लेट्स सपोज किसी को नी की पेन रहती है और उसको पता है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री है आर्थराइटिस की, क्योंकि जल्दी डायग्नोस नहीं होता, हम पेन्स को पेन्स ही समझते रहते हैं, साथ कोई कटक कटक की आवाजें भी आ रही हैं, साथ पेन भी है, आपको फील होता है कि सीढ़ियां चढ़ना उठना बैठना मुश्किल है, अर्ली सिम्टम्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप नी की बेसिक एक आइसोमेट्रिक है जो डेली रूटीन में सबको डालनी चाहिए जिनको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी कि आप अपने नीज के दरमियान में इस तरह से फिस्ट बना के इसको स्क्वीज करेंगे, आप इसको स्क्वीज करेंगे, होल्ड करेंगे और आप इसको रिलैक्स करेंगे, स्क्वीज करेंगे, होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। और यकीन करें ये वाज़े फर्क दिखाता है आपको कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको नी की पेन रहती है, साथ आवाज आती है, वो ये पेन चली गई है इस एक्सरसाइज को फॉलो करने से। उसी तरह से अगर आपको शोल्डर्स की इसी तरह से पेन रहती है, साथ पॉपिंग साउंड जब जब हिलाते हैं, साथ कटक कटक सी आवाजें आ रही हैं, तो उसको भी आपने लाइट नहीं लेना है, बेसिक आइसोमेट्रिक से स्टार्ट करें। जैसे मैंने पहले बताया, इनवर्ड और आउटवर्ड जो है आपने इसको मोबाइल रखना है, ठीक है। उसके अलावा आप बेसिक आइसोमेट्रिक सीधे बैठ के इसको ऊपर देखेंगे ताकि कहीं पे भी आपकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट ना हो।